बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। हरे कृष्णा दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करती हूँ। और आज है गोपाष्टमी, 1 नवंबर है, तो आप सभी लोगों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप साथ के साथ ही मेरे लड्डू राधा मुरली के दर्शन का लाभ भी उठाइए। और गोपाष्टमी के बारे में थोड़ा सा रफली मैं बता देती हूँ कि गोपाष्टमी के दिन से, यानी कि कार्तिक मास की जो ये अष्टमी है, इसको गोपाष्टमी बोला जाता है। और इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजधाम में गौचारण की जो लीला थी वो प्रारंभ की थी। आगे की स्टोरी भी मैं बताऊंगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पूरी क्लिप में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए लेकर के आई हूँ चांदी की बांसुरी, बंसी। क्योंकि बहुत समय से मैं सोच रही थी कि मेरी कुछ भी सेवा नहीं हो पा रही है, यानी कि जो नॉर्मल सेवा होती है वो तो मैं करती हूँ, पर मैं चांदी की बांसुरी लेना चाहती थी और मैं ले नहीं पा रही थी, मेरा बजट ही नहीं बन रहा था। तो अभी जैसे तैसे इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे खरीदवाई ली और राधा रानी के लिए मैं ये चांदी की छोटी सी बालियाँ लेकर के आई हूँ। क्योंकि देखो, हम अपने लिए कैसे भी करके खर्चा कर लेते हैं और अपने बच्चे के लिए कैसे भी करके खर्चा कर लेते हैं, बजट हो या ना हो, अपनी ज़रूरतों का सारा सामान हम लेते हैं। तो जब हम बाल रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तब वो एक बच्चे के जैसे हमारे लिए बन जाते हैं। तो कहीं भी हम जाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ उनके लिए ही दिखती है फिर मुझे। तो इसलिए मैं आज कैसे भी करके ले आई बस। अब ये तो मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे करके लेके आई। बाकी मैं आपको बता रही थी गौचारण सेवा। तो दोस्तों, जब हमारे छोटे से कान्हा ब्रजधाम में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो वो बछड़े चढ़ाते थे जब छोटे छोटे थे बलदाऊ के साथ जाके। तो उन्होंने बोला कि अब बहुत हुआ बाबा बछड़े चराना, अब मैं गैया चराया करूँगा। तो आज के ही दिन से, अष्टमी के दिन से ही कार्तिक मास की भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराना शुरू किया था ब्रजधाम में। हालांकि दोस्तों, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल, पूरा अध्यात्म के ऊपर वीडियो बन गया है, पर कोई बात मैंने स्टार्ट कर दी है तो मुझे लगता है उसको पूरा भी करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है या फिर कोई बात मैंने छेड़ दी है तो आपको लगेगा इसके आगे क्या हुआ था, तो बात को कंप्लीट करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल हट की कि मैंने तो गैया चरानी ही चरानी है, और माता यशोदा तो वो तो माँ होती है, माँ तो मान गई और कैसे भी करके उन्होंने नंद बाबा को भी मना लिया। पर जब वो जाने लगे कृष्ण कन्हैया हमारे बलदाऊ के साथ गाय चराने, तो जूतियां पहनाने लगे बाबा उनके पैरों पे। तो हमारे कान्हा ने मना कर दिया कि जो मेरी गैया हैं वो तो कोई जूती नहीं पहनती। तो जितने भी समय ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराई, लीलाएं की गायों के साथ में, तो उन्होंने अपने पैरों में बिना कुछ पहने लीलाएं करी। ऐसे थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो बोलिए राधे राधे। और मैंने आज बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की ही नहीं है और ये टॉपिक को भी मैं क्लियर करना चाहती थी। आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। हरे कृष्णा, राधे राधे।